हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। एक और लेक्चर में आप सबका स्वागत है। तो इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं सिकल सेल एनीमिया। तो नोट करना चालू कर दो। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर नीट एज वेल एज योर बोर्ड एग्जाम्स। नोट्स बनने वाले हैं पूरे। सिकल सेल एनीमिया, ठीक है। विजिबल है क्या बोर्ड? एक बार चेक कर लेता हूँ। ठीक है, विजिबल है। सिकल सेल एनीमिया। अभी ये सिकल सेल एनीमिया अगर पहले अपने को पूरा जड़ से जाके समझना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, देखो। अगर यहाँ पे एक आरबीसी है, आरबीसी ऑफ अ नॉर्मल पर्सन, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे बोला तुम्हें आरबीसी ऑफ अ नॉर्मल पर्सन कैसी होगी। आरबीसी ऑफ अ नॉर्मल पर्सन कैसे होगी? तो तुमने बोला कि बाय कॉनकेव होगी, डिस्क लाइक बाय कॉनकेव आरबीसी होती है। कौन सी? डिस्क लाइक बाय कॉनकेव। तो ऐसी कुछ दिखाई देती है, ठीक है। साइड से मोटी और बीच से पतली थोड़ी। तो ये ठीक से बना देता हूं। हाँ, ऐसी कुछ होगी, ऐसी कुछ शेप में होगी। ऐसे साइड से देखनी है तो ऐसी कुछ ऐसे दिखाई देगी, ऐसे। 3D में समझो, ऐसे बाय कॉनकेव इसका शेप होता है। 3D में समझो थोड़ा। बाय कॉनकेव थोड़ा इसका शेप होता है, ये थोड़ा थोड़ा अगर कर्व करके बाद में ऐसे कर देता हूँ ऐसे। हाँ देखो, ऐसे टाइप। ये थोड़ा बड़ा बन गया, लेकिन ऐसे टाइप का थोड़ा शेप होता है, ऐसे बाय कॉनकेव टाइप। तो यहाँ से थोड़ा बोल सकते हो, बीच से थोड़ा सा ऐसे थिन टाइप होता है, बीच से ऐसे टाइप है। बाय कॉनकेव लिख सकते हो, बाय कॉनकेव डिस्क लाइक, डिस्क लाइक, बाय कॉनकेव डिस्क लाइक, ठीक है। ये एक नॉर्मल पर्सन की आरबीसी अपन ने ले ली, उठा ली, और बोला कि भाई उसकी आरबीसी कैसी थी। तो बोला बाय कॉनकेव शेप था और डिस्क लाइक शेप था। ऐसे वैसे चल रही है, मूव कर रही है कैपिलरीज के थ्रू। वेरस अगर रिपोर्ट देखी अपन ने, ऐसे रिपोर्ट देखी दूसरी, ठीक है, दूसरी रिपोर्ट देखी तो वहां पे दिखाई देगा कि एक दूसरा पर्सन है, टू पर्सन है, उससे सिकल सेल एनीमिया हो रखा है। क्या हो रखा है उसे? सिकल सेल एनीमिया। तो यहाँ पे सिकल सेल को एक बार अंडरलाइन कर सकते हो, यहाँ पे सिकल सेल को अंडरलाइन कर सकते हो यहाँ पे। तो सिकल सेल मतलब यहाँ पे जो आरबीसी का शेप है, यहाँ पे जो आरबीसी का शेप है, ये जो आरबीसी का शेप है वो सिकल लाइक हो गया। सिकल लाइक मतलब एक सिकल जो मालूम है, से कर्व से हाफ मून टाइप। तो यहाँ पे यहाँ परफेक्ट बना है, यहाँ पे ये देख सकते हो यहाँ पे। तो क्या बोला, एक दूसरा पर्सन की रिपोर्ट आई अपने लैब में, तो उसको सिकल सेल एनीमिया था। अपन ने उसके ब्लड में देखा कि भाई आरबीसी का शेप उसका कैसा है, सिकल शेप जैसे। तो ऐसा शेप दिखाई देगा। तो ये दोनों डिफरेंसेस है कि भाई ये नॉर्मल बंदे की एक आरबीसी है और ये सिकल सेल एनीमिया वाली की। तो उसमें स्ट्रक्चरल, आरबीसी में स्ट्रक्चर का कैसा डिफरेंस है वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो सबको डाउट आ रहा होगा कि ये ऐसा शेप आया ही क्यों, why this shape has come over here whereas
फॉर अ नॉर्मल पर्सन हु इज नॉट, हु इज फिट, उसके लिए वैसा शेप नहीं आ रहा। तो यहाँ पे द मेन कॉन्सेप्ट ओवर हियर इज दैट, और सिकल सेल से तुम्हें डिकोड करना होगा कि सिकल सेल एनीमिया मतलब सिकल सेल शेप्ड के आरबीसी अपने को दिखाई देंगे। पहला पॉइंट क्लियर है ये वाला। ये वाला एक बार नोट कर दो, नाम से ही डिकोड किया है पूरा, नाम से डिकोड करने की पूरी कोशिश की है। ये बायकॉन्केव था, थोड़ा तुम एनसीईआरटी में एक बार देख सकते हो, ऐसे ही कुछ है, मोटा और बीच में पतला, ठीक है। तो ये सिकल सेल एनीमिया की बेसिक क्लियर है। सिकल सेल शब्द समझ आ गए सबको, तो नोट कर लो ये जल्दी से। हाँ ठीक है, ओके क्लियर है। उसके बाद उसने बोला कि थोड़ा अपन जेनेटिक्स के वे में जाते, ठीक है। मैंने बोला जेनेटिक्स के वे में क्या हो सकता है। तो पहली बात तो ये, पहला ऐसे पॉइंट डाल के लिखो, पॉइंट डाल के ऐसा। तो ये क्या है बेटा, ऑटोसोमल रिसेसिव। ये ऑटोसोमल रिसेसिव है, रिसेसिव डिसऑर्डर, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। इसका मतलब क्या होता है ऑटोसोमल रिसेसिव? नाम से थोड़ा डिकोड करता है, जिनको मालूम नहीं ऑटोसोमल रिसेसिव। ऑटोसोमल रिसेसिव दो शब्द है। ऑटोसोम्स मतलब क्या सर? ऑटोसोम्स मतलब जो अदर देन सेक्स क्रोमोसोम्स, जिन्हें अपन ए से डिनोट कर सकते थे, ए। तो इसके कितने होते हैं इसके? तो मैंने बोला कि इसका 22 पेयर्स होते हैं, 22 पेयर्स होते हैं इसके, 22 पेयर्स होते हैं इसके, ठीक है। 22 पेयर्स होते हैं इसके। ऑटोसोम्स मतलब क्या? अदर देन सेक्स क्रोमोसोम, सबको मालूम है ये बात। उसका मैंने पूछा कितने पेयर्स होते हैं, तो तुमने बोल दिया सर टोटल 23 पेयर्स होते हैं। उसमें से एक पेयर सेक्स क्रोमोसोम का और दूसरा बाकी के 22 पेयर्स वो ऑटोसोम्स के, ठीक है। तो 22 पेयर्स ऑटोसोम्स है। अभी रिसेसिव, सपोज रिसेसिव का मतलब क्या है? मतलब यहाँ पे लिख रहा हूं हिंदी में, मतलब जब भी रिसेसिव that will be diseased, ठीक है। मतलब जब भी रिसेसिव तब that will be diseased, the person who is recessive that will be the diseased person। जैसे क्या कर, मैंने से लिया ए है, इधर ए है और इधर ए है, तो ये तो दो ऑटोसोम्स हो गए। और यहाँ पे मैंने सपोज small c is for recessive, small c is for recessive and capital C is for dominant, ठीक है। ऐसे मैंने अज्यूम किया यहाँ पे, ये बेसिक बता रहा हूं। ये स्मॉल सी उसने बोला कि रिसेसिव पकड़ ले, कैपिटल सी डोमिनेंट पकड़ ले। तो यहाँ पे अगर केस मैंने बनाया कि कैपिटल सी, तो ये क्या होगा? डोमिनेंट हो गया, डोमिनेंट। मेंडल्स के जो एक्सपेरिमेंट थे पी प्लांट पे, उससे समझ सकते हो, उसके जैसा ही है। यहाँ पे क्या हो गया? ये हो गया, ये देखो कैपिटल सी और स्मॉल सी विजिबल है क्या सबको? स्मॉल सी विजिबल है, वो वाला स्मॉल सी है वो, हाँ। कैपिटल सी, स्मॉल सी। तो यहाँ पे क्या हो गया? ये भी ओवरऑल तो डोमिनेंट है इसलिए बच गया है, डोमिनेंट है इसलिए क्या हो गया? सेव हो गया। ये इन वालों को क्या बोलते हैं? कैरियर बोलते हैं। बताता हूँ आगे कैरियर क्यों बोलने वाले हैं। यहाँ पे इस टर्म को अंडरलाइन करके रखना है, ठीक है। इस टर्म को अंडरलाइन करके रखना है, बताऊंगा कैरियर क्यों बोलते हैं। तो ये क्या है? मैंने बोला कि भाई अगर एक बड़ा कैपिटल सी एक स्मॉल सी,
तो ओवरऑल किसकी डोमिन लॉ ऑफ डोमिनेंस पढ़ा है, कैपिटल सी की मर्जी चलेगी, ये निकल जाए कैपिटल सी डोमिनेंट। तो यहाँ पे ये भी सेव है, ये भी सेव है। सर आपने पता नहीं ये सेव, हाँ डोमिनेंट है तो सेव है भाई। नाम ही देख, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, जो रिसेसिव है वो डिजीज्ड है। ऑटोसोमल रिसेसिव मतलब क्या, जिसके ऑटोसोम में वो ट्रेट रिसेसिव है, वो वाला बंदा डिजीज है, ठीक है। अभी यहाँ पे डिजीज वाले की बारी आ गई, वो ऐसे था कुछ स्मॉल सी, तो अभी रिसेसिव है दोनों, तो अभी रिसेसिव ही होगा। तो ये क्या है भाई, ये हो गया डिजीज, खतरे की घंटी इस पे, डिजीज्ड है, ठीक है सर डिजीज्ड है। ये क्या कर सकते हैं अभी अपन, मार्क कर लो कभी डिजीज्ड होगा, ये इंपॉर्टेंट केस है, मार्क कर लो कभी डिजीज्ड होगा, ये तो बस कॉन्सेप्ट है। मैंने क्या बताया कि पहला पॉइंट लिखो जल्दी से। पहला पॉइंट क्या बोला मैंने, सिकल सेल एनीमिया इज ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। ऑटोसोमल रिसेसिव, तुम्हें अगर तुमने पीछे पढ़ा है थोड़ा तो मालूम होगा ऑटोसोमल रिसेसिव क्या है, लेकिन नहीं पढ़ा तो ऑटोसोमल सर नाम से देख लेते हैं। ऑटोसोमल क्या है, ऑटोसोम्स होते हैं, ऑटोसोम्स से 22 पेयर होते हैं ऑटोसोम्स के, ठीक है। तो ऑटोसोम से 22 पेयर ऑटोसोम्स होते हैं। अगर उसे मार्क करते ए से, एक पैर कैसे, जूते का पैर कैसे रखते हो, एक जूता इधर एक जूता इधर, उसे एक पैर बोलते हो, तो वैसे ही ए एक पैर, ठीक है। तो अगर ये है, तो मैंने क्या बोला, ऑटोसोमल तो सबको समझ में आ गया, ऑटोसोम्स तो सब छोटे क्लास से पढ़ते आ रहे, ठीक है मैंने बोला सही है। रिसेसिव मतलब जब भी रिसेसिव होगा वो डिजीज्ड है, जो रिसेसिव होगा वो डिजीज्ड है। ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज का मतलब क्या है, जिस ऑटोसोम पे रिसेसिव ट्रेट है वो वाला डिजीज। तो यहाँ पे मतलब जब भी रिसेसिव दैट विल बी डिजीज। तो रिसेसिव कैसे सर पता करे, तो सिंपल मैंने बोला जो तुमने मेंडल में पढ़ा है, लॉ ऑफ डोमिनेंस, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी वैसे। तो यहाँ पे एक ए है, एक मैंने पेयर बनाया था, तो अभी दोनों कैसे लिख दे, ए के ऊपर कैपिटल सी, उसने बोला कैपिटल सी डोमिनेंट के लिए अज्यूम करते हैं और स्मॉल सी रिसेसिव के लिए। कैपिटल सी सर ये तो डोमिनेंट है, डोमिनेंट मतलब सेफ, ठीक है सेव है भाई। ये कैपिटल सी स्मॉल सी, लॉ ऑफ डोमिनेंस कैपिटल सी वाला जीत जाएगा, तो ये भी डोमिनेंट है, मतलब ये सेव है। लेकिन स्मॉल सी जब भी कोई डोमिनेंट नहीं है तो स्मॉल सी की चलेगी, तो ये रिसेसिव बन गया, मतलब ये डिजीज्ड हो गया, ठीक है। सबको समझ में आ रहा है, ये नोट कर लो अच्छे से, ठीक है विजिबल है, नोट कर लो अच्छे से, हाँ ठीक है बहुत बढ़िया, ठीक है। ऑटोसोमल रिसेसिव का समझ में आ गया। अभी यही खेला अपन एक केसेस के साथ खेलते हैं, केसेस के साथ देखते हैं, केसेस चलो अब अभी समझो कि भाई तुम डॉक्टर आ गए हो तुम, ठीक है, अपना जेनेटिक्स में आ गए हो तुम, आ गए, ठीक है, आ गए। अगर पेरेंट लिया हो, पेरेंट ये कौन से सर, उसके फादर है, बच्चे कैसे बनेंगे अपने को डिसाइड करने का, पेरेंट्स ले लेते, चलो फादर मदर को कैसे लिखते हैं, ऐसे, मदर को कैसे लिख सकते हैं, ऐसे, ठीक है, फादर मदर। ये देखो, अगर अपने को सिकल सेल एनीमिया का डील करना है, तो ये जो होता है एच बी कैपिटल ए, ये क्या होता है भाई, डोमिनेंट मतलब नॉर्मल, डोमिनेंट मतलब क्या होता है, नॉर्मल ही तो होता है, जैसे अपन पढ़ते थे नॉर्मल है तो डोमिनेंट, ड्रोसोफिला वगैरह में नॉर्मल। और एच बी जिसमें एस आ गया, एस फॉर सिकल सेल, तो वो क्या हो जाता है, म्यूटेंट या फिर म्यूटेटेड वाला, ठीक है। तो बना लेते हैं पहले, पनेट स्क्वायर तो आता है सबको सर, पनेट स्क्वायर क्या इजी बात कर दिया आपने, पनेट स्क्वायर तो हमें आता ही, ठीक है। तो अगर ये भाई साहब
पूरा नॉर्मल, फादर इज नॉर्मल, कंप्लीटली नॉर्मल भाई। एच बी ए, फादर इज कंप्लीटली नॉर्मल, दिख रहा है सबको फादर का, ठीक है भाई, फादर इज कंप्लीटली नॉर्मल। एंड मदर इज कैरियर टाइप, मतलब मदर हेट्रोजाइगोट है, ठीक है। HBS, ठीक है। देखो ध्यान से देखो, केस आया अपने पास, चलो केस है अपने पास, केस है, चलो एच बी ए, ये वाला फुल्ली डोमिनेंट, ये वाला हेट्रोजाइगस वाला। तो यहाँ पे इसे क्या बोलते हैं, कैरियर, क्योंकि ये वाली एक जीन एक क्रोमोसोम पे तो ये जीन कैरी कर रहा है, इसलिए इसे कैरियर कहते हैं। एक क्रोमोसोम पे तो जीन कैरी कर रहा है ना, इसलिए उसे कैरियर कहते हैं, ठीक है। तो ये वाला है। अभी उन दोनों का शादी हो गया, तो चलिए देखते हैं चार बच्चे कैसे बनेंगे, देखते हैं 4 बच्चे कैसे बनेंगे, ठीक है। 4 बच्चे देखते हैं कैसे बनेंगे। तो उसके लिए अपना हम कब से यूज करते आ रहे हैं, पनेट स्क्वायर, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे लिखूंगा फादर का और यहाँ पे लिखूंगा मदर का। फादर का क्या है, पूरा सही लेवल पे, एच बी ए दोनों अच्छे। फादर के, मदर के एक म्यूटेंट, तो उसे क्या कहेंगे, कैरियर। तो देखते हैं अभी क्या होता है, ठीक है। तो एच बी ए, ठीक है। एच बी ए, एच बी एस। तो क्या देखने को तुम्हें मिल रहा है सर? इस पनेट स्क्वायर से अपने को देखने को मिला सर, दो तो ऐसे नॉर्मल है, दो नॉर्मल है एंड 2 आर कैरियर, लड़का हो या लड़की हो, दोनों में खुशखबरी है। तो ये क्या हो गया, 2 नॉर्मल है सर, 2 नॉर्मल है ये वाले, टुबुक जो नॉर्मल है, टुबुक नॉर्मल, ये वाले थोड़े म्यूटेंट है। ये 2 नॉर्मल है और 2 कैरियर है, ठीक है सर। तभी भी क्या हुआ, तभी क्या लिख सकते हैं, ऑल आर सेफ। ठीक ना, मेरी वर्डिंग्स देखो, ऑल आर सेफ, इजी लैंग्वेज, ऑल आर सेफ। देखो कैरियर वाला कुछ उसका हुआ, सरवाइव करेगा, वो करेगा, नॉर्मल वाला करेगा भाई। तो ऑल आर सेफ, केस वन है, ये केस 1 है। क्या बोला उन्होंने, फादर डोमिनेंट है, पूरा सेफ है, फादर इज फुल्ली सेफ, एच बी ए, लेकिन मदर इज कैरियर, कैरियर मतलब एक क्रोमोसोम थोड़ा म्यूटेंट, मतलब एच बी एस। उनका पनेट स्क्वायर बना दिया, तो अपने को देखा सर, अच्छे से जीनोटाइप टेस्ट किया सर, 2 नॉर्मल आ गए और 2 कैरियर। तो उसने जो प्रैक्टिकली ऑब्जर्व कर रहा होगा, प्रैक्टिकली उनका रिश्तेदार, अरे सारे तो सेव है, कोई भी डिजीज नहीं है, सारे सेव है, अच्छे खासे सेव है सारे, तो अच्छे से ऑल आर सेफ। इसका कंक्लूजन क्या भाई, सारे सेफ है, ठीक है। मैंने बोला सारे सेफ है तो अच्छी बात है, सारे सेफ है तो क्या अच्छी बात है फिर। तो पहला केस समझ में आ गया सबको, पहला केस इजीली समझ में आ गया, ठीक है, इजीली समझ में आ गया। तो आगे करते हैं, आगे क्या है, केस टू मजेदार है, ठीक है। केस 1 लिख दो, बहुत बढ़िया, समझ में आ गया ना। एच बी ए मतलब क्या, डोमिनेंट, अच्छी बात, नॉर्मल है। एच बी एस मतलब क्या, सिकल सेल वाला थोड़ा, मतलब म्यूटेंट। तो केस टू पकड़ के लाइए सर, आप डेंजर बात है, पकड़ के लाइए आप। फादर को अब तक तो पता चल गया होगा कैसे लिखते हैं, जिन्हें नहीं पता था, अरे सर बायोलॉजी स्टूडेंट्स है, पता तो है, ठीक है, पता है क्या, बहुत बढ़िया, ठीक है, लिख दियो। तो ये फादर कैसे थे, एच बी एस, ये भी कैरियर, ओ बाबा, मदर भी कैरियर। सपोज देखते हैं, देखो कितनी इंटरेस्टिंग सी बात है। अगर यही मदर, एक ही लड़के जो ऐसे कैरियर थी, और फादर अपन चेंज करते गए, सपोज उसकी शादी पहले
पहले वाले केस में एक नॉर्मल के साथ हुई थी, नॉर्मल वाले के साथ एचबीए, उसके चारों बच्चे सही सलामत हुए। लेकिन अभी उसकी अगर उसका शादी इस फादर वाले से करवा देते, इस आदमी से करवा देते जो खुद भी कैरियर था, तो क्या होता देखते जरा फिर से। पनेट स्क्वायर, ये थोड़ा सा छोटा हो गया, नीचे भी जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, आर्मी का HBS, मदर का यहाँ पे HBS। ठीक है, ये वाला ट्राई करो खुद से पनेट स्क्वायर बनाना। पनेट स्क्वायर तो इजी है सर, यहाँ पे आएगा HBA नॉर्मल, HBS सर कैरियर बन गया, HBS सर पहली बार HBS क्या हो गया यहाँ पे, HBS मतलब ये क्या होगा, सिकल सेल एनीमिक पेशेंट मिल गया है। इसमें जब भी 4 हो गए, देखो ध्यान से देखना है सबको, जब भी 4 बच्चे होंगे इन्हें ही, तो उसमें से एक सिकल सेल एनीमिक होगा। मैंने बोला क्या होगा सर, आपने बोला 1 2 3, मैंने बोला एक तो भाई कंप्लीटली नॉर्मल, दो कैसे थे, एक तो कंप्लीटली नॉर्मल, 2 कैसे थे, कैरियर थे सर, 2 कैरियर थे सर, जो कैरियर थे। और सर एक जो था वो कैसा था, डिजीज था सर, क्या करे उसका, तो उसका फिनोटाइपिक रेशियो एक एसएससी में बुक में लिखा हुआ है, इसका तुम्हें जरूरत है या नहीं वो मालूम नहीं, लेकिन फिनोटाइपिक एसएससी बुक में देखो कितने अच्छे से मेंशन किया था कि नॉर्मल है, तो भाई 1:2 2:1, ठीक है, ये बन गया। तो वो बोला कि जो डिजीज्ड है वो सरवाइव नहीं कर पाएगा, इसकी काटा पीटी, ये सरवाइव नहीं कर पाएगा बच्चा, तो फिनोटाइपिक रेशियो 1:2:1 से चेंज हो गया 1:2। ऐसे उन्होंने बोल रखा है, उन्होंने बोला सर मदर भी कैरियर, फादर भी कैरियर, उनके साथ ऐसे उनका शादी हो गया तो 4 बच्चे हो गए, जिनमें से सर एक नॉर्मल था मतलब HBA दोनों अच्छे खासे, दूसरा कैरियर था, 2 कैरियर थे HBS, और एक सर डिजीज था, अकेला डिजीज मतलब सिकल सेल एनीमिक था, उसकी सर्वाइबिलिटी चांसेस कम है, इसलिए द फिनोटाइपिक रेशियो 1:2:1 से चेंज हो गया 1:2 में ऐसे चेंज हो गया। लेकिन अभी भी बोलूंगा ये जो नॉर्मल और कैरियर है अभी भी सेव है, ये तो सर सेव है ना भाई, 3 सेव है, 4 में से 3 सेव है, लेकिन एक डिजीज हो गया क्योंकि उसके दोनों रिसेसिव आ गए थे, HBS दोनों रिसेसिव आ गए थे, तो वो डिजीज हो गया। तो एनसीईआरटी में एक लिखा हुआ है देखो ध्यान से लिखो, फॉर अ पर्सन टू बी diseased, at least both mother and father, ये बाद में लिख देते हैं, at least both mother and father must be carrier of the trait, ये लिखा हुआ है एनसीईआरटी में। ये क्या समझ पाते अगर अच्छे से नहीं पढ़ा था तो, ठीक है।
अच्छे से नहीं बताता तो समझ पाते, ठीक है समझ पाते सर, लेकिन क्रॉस का फील हो गया, एक पेशेंट आया था, पेशेंट से समझ में आ गया उसकी ये वाला लाइन, पेशेंट से समझ आ गया कि फॉर अ पर्सन टू बी डिजीज्ड एटलीस्ट बोथ मदर एंड फादर शुड बी कैरियर ऑफ द ट्रेड, कैरियर ऑफ द ट्रेड, कैरियर इसका कैसे होता है, HbA इसे कैरियर कहते हैं। और जो पिछला वाला वो एसएससी बुक में लिखा हुआ था कि फिनोटिपिक रेशियो, क्या लिखा था उधर, फिनोटिपिक रेशियो, जो उधर लिखा था वो थोड़ा लिख देता हूं, फिनोटिपिक रेशियो चेंजेस, चेंजेस हो जाता था, वो रेशियो ही चेंज हो गया, 1:2:1 था पहले, उससे 1:2 हो गया, क्योंकि एक वो सरवाइव नहीं कर पा रहा था, एक वो सरवाइव नहीं कर पा रहा था उन्हें देखा, एक वो सरवाइव नहीं कर पा रहा था उन्होंने देखा, ठीक है। तो ये दो केसेस से पूरा क्लियर है सिकल सेल एनीमिया। अभी उसके मैकेनिज्म में जाते हैं, ठीक है, पूरा क्रिस्टल क्लियर है कॉन्सेप्ट, इतना डिटेल में पढ़ा रहा हूँ। सिकल सेल एनीमिया का फॉर अ पर्सन, या दिमाग में रख रही है, फॉर अ पर्सन टू बी सिकल सेल एनीमिक at least both his parents must be carrier of the disease, must be carrier of the disease। तो ये यहाँ पे पूरा खत्म हो गया, ये सिकल सेल एनीमिया का पेडिग्री चार्ट, पेडिग्री एनालिसिस कर दिया है, पेडिग्री नहीं है, पेडिग्री बाद में करवा देते हैं उसका, सिकल सेल एनीमिया का पेडिग्री एनालिसिस में करवा देते हैं। यहाँ पे उसका पनेट्स को ऐसे अपन ने समझ लिया है और उसका मीनिंग समझ लिया है, उसका ऑटोसोमल रिसेसिव कैसे है वो समझ लिया है। अभी समझते उसका जेनेटिक मैकेनिज्म कैसे होता क्यों है, जेनेटिक मैकेनिज्म ये तो सर बाहर से अपने को देखने को मिल रहा है कि ऐसे ऐसे होगा, फिनोटाइप ये चेंज हो रहा है, ऐसे ऐसे केसेस आ रहे थे, तो ये नोट कर लो अच्छे से। हाँ ठीक है, नोट कर लो, लास्ट टॉपिक बचा है बस, बहुत बढ़िया, ठीक है, नोटेड है। ठीक है, अभी जेनेटिक के अंदर अपन घुस गए, जेनेटिक्स है तो जेनेटिक कैसे हो रहा है वैसे देखते हैं। तो यहाँ पे हीमोग्लोबिन की मालूम है तुम्हें, हीमोग्लोबिन ही है, तो हीमोग्लोबिन उसका क्या होता है सर, 2 अल्फा चेन होते हैं और सर 2 बीटा चेन होते हैं। तो जो बीटा चेन है, तो जो बीटा चेन है उसका 6th कोडॉन, उसका 6th कोडॉन, कोडॉन मतलब वो ट्रिपलेट होता है, ट्रिपलेट, कोडॉन को तो मालूम ही होगा, कोडॉन 6th कोडॉन ट्रिपलेट, वो क्या हो जाता है उससे, जो था GAG उससे सर ये तो नॉर्मल में था, ये तो नॉर्मल में था, यहां पे देखना है क्या हुआ, इसमें क्या हुआ, यहां पे क्या हुआ, ये जो 6th कोडॉन था वो हो गया GUG, मतलब यहां पे क्या हुआ, हीमोग्लोबिन तो सबको मालूम है सर, आपने हीमोग्लोबिन तो हमें मालूम ही है, इतने बड़े हो गए सर, 2 अल्फा चेन्स 2 बीटा चेन्स, उसकी बीटा चेन पकड़ के लाई, ऐसे देखा नॉर्मल पर्सन में देखा उन्होंने, अरे बाबा 6th कोडॉन पे तो GAG है, 6th कोडॉन पे तो GAG है, वो तो ग्लूटामिक एसिड के लिए कोड कर रहा है, एक कोडॉन एक के लिए कोड कर रहा है, GAG वाला ग्लूटामिक एसिड के लिए कोड कर रहा है, और ये वाला किसके लिए कोड कर रहा है, ये वाला लाल में, ये वाला पूरा लाल में, यू बस चेंज हो गया उसमें, वैलीन के लिए कोड कर रहा है, वैलीन के लिए कोड कर रहा है, ठीक है। तो क्या हुआ, सारा ध्यान से समझो, हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन का आंसर कैसा होता है, क्वार्टरनरी होता है, 2 अल्फा चेन्स 2 बीटा चेन्स, उसका बीटा चेन पकड़ के लाया, नॉर्मल पर्सन में देखा अरे इसके 6th कोडॉन पे तो GAG है, मतलब ये ग्लूटामिक एसिड के लिए कोड कर रहा है, लेकिन सिकल सेल एनीमिया वाले को बोला ओ माय गॉड इसके तो 6th कोडॉन पे GUG आ गया है और वो वैलिन के लिए कोड कर रहा है, इसलिए उसका वैसे हो गया, ठीक है, इसलिए वो डिजीज है। तो यहाँ पे क्या हुआ रहेगा, यहाँ पे अगर मैं ऐसे बनाता हूँ, ये है सपोज, ये क्या होता है, ये mRNA होता है, ठीक है, mRNA होता है, तो वहां पे क्या है, ये देखो यहाँ पे GAG,
mRNA, ये mRNA समझो, mRNA ये किससे बना होता है सबको मालूम है। ये ऐसे दो डीएनए से, ऐसे दो डीएनए यहाँ पे, ठीक है, डीएनए पड़े हुए, तो उसका जो ये है, ये वाला, ये सपोज है टेम्पलेट और ये है कोडिंग। ये क्या है, टेम्पलेट है, और ये वाला कैसा है, कोडिंग है। तो उसमें क्या हुआ रहेगा, ये जो कोडिंग होता है ना जी का, बस यहाँ पे टेम्पलेट में ऑपोजिट, जैसे कि यहाँ पे टेम्पलेट में क्या आएगा, बस इसका कॉम्प्लीमेंट्री, जैसे कि यहाँ पे क्या आएगा सी, इसका क्या आएगा टी, और इसका क्या आएगा सी। यहाँ पे ऊपर किसका आएगा जी, जी ए जी, ऐसे आएगा डायरेक्टली। ये ऐसे आ रहा था, ये ऐसे आ रहा था, लेकिन क्या हुआ, म्यूटेट हो गया ये जो ए है, ये जो ए है वो टी में कन्वर्ट हो गया, ये म्यूटेट हो गया। क्या हो गया, ये म्यूटेट हो गया, म्यूटेटेड हो गया। ये जो ए है यहाँ का, ए जो है वो टी में बदल गया, ए जो है वो टी में बदल गया। तो अभी क्या होगा, जी टी जी, तो अभी बनेगा कैसे, जी टी जी टी जी, यहाँ पे क्या बनेगा, जी के आगे सी, सी ए सी, सी ए सी बना, तो यहाँ पे ए के कॉम्प्लीमेंट्री यू आएगा, तो जी यू जी बनेगा। तो म्यूटेट हो गया है ए टू जी, ए टू टी हो गया, ए टू टी हो गया, मतलब इसका ये किसका एग्जांपल है, पॉइंट म्यूटेशन, पॉइंट म्यूटेशन का ये एग्जांपल है। ये एनसीईआरटी में डायग्राम के साथ एक्सप्लेन किया होगा, तो वो तो मैं बता सकता था इजीली, जीए ऐसे होगा, लेकिन तुम्हें और कॉन्सेप्ट पहले से ही क्लियर है कि जीए वो किससे बनाएगा, टेम्पलेट से बना था, टेम्पलेट के कॉम्प्लीमेंट आरएसपी से। तो जीए के कॉम्प्लीमेंट्री सीटीसी, कोडिंग वाला उसके कॉम्प्लीमेंट रहेगा, ये जो डीएनए कॉम्प्लीमेंट रहता है तो उसका ऊपर जी था, तो ए बस वो टी में कन्वर्ट हुआ रहेगा, उसकी वजह से यहाँ पे यू आ रहा है। तो इसलिए पॉइंट म्यूटेशन का एग्जांपल है। अगर पूछा उन्होंने सिकल सेल एनीमिया किसका एग्जांपल है, तो पॉइंट म्यूटेशन का भी एग्जांपल है। और एसएससी में लिखा हुआ है, एसएससी में लिखा हुआ है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, एसएससी में लिखा हुआ है कि इट इज एग्जांपल ऑफ पीलियोट्रॉपी आल्सो, इट इज एन एग्जांपल ऑफ पीलियोट्रॉपी आल्सो, क्योंकि एक ही चेंज की वजह से बहुत सारे डिस्टर्ब हो रहे हैं, जैसे बहुत सारे उसमें देखने को मिलता है कि इससे बहुत सारे फिनोटाइप्स अफेक्ट हो रहे हैं, मतलब बहुत सारे ऐसे कंडीशंस देखने को मिलता है। वो डिटेल अपने को नहीं जानना है उसमें क्या क्या होता है, सिम्टम्स वगैरह उसके, बस ये पीलियोट्रॉपी का भी एग्जांपल है। बाय एसएससी बुक में उन्होंने अच्छे से बताया कि पीलियोट्रॉपी का एग्जांपल है और पॉइंट म्यूटेशन का भी एग्जांपल है। तो ये है पूरा, नोट कर लो पहले, यही है पूरा टॉपिक। हाँ शानदार, एक बार रिवीजन करवा देता हूँ विद इन 2 to 3 मिनट। सिकल सेल एनीमिया पकड़ लेते हैं। सिकल सेल आरबीसी का शेप क्या रहता है, आरबीसी का शेप क्या रहता है, बायकॉन्केव डिस्क लाइक, बायकॉन्केव डिस्क लाइक, ठीक है, सबको मालूम है बायकॉन्केव डिस्क लाइक। एक बंदे को लाया अपन ने, उसको सिकल सेल एनीमिया हुआ है, उसका क्या, तू पहले क्या बताएगा, अरे तेरे तो आरबीसी कैसे हो गए, सिकल सेल हाफ मून शेप्ड हो गए तेरे आरबीसी, हाफ मून शेप्ड आरबीसीज हो गए। तो वो तू बताएगा कि कैसे हुआ सर, क्योंकि क्या नॉर्मल पर्सन को लाया तो एक हीमोग्लोबिन, तू उसे एक्सप्लेन करेगा सर हीमोग्लोबिन के पास क्या होता है, 2 अल्फा चेन्स होते हैं, 2 बीटा चेन्स होते हैं। तो उसके बीटा वाले चेन में जो 6 कोडॉन है, बीटा वाले चेन का 6 कोडॉन ले लिया। कोडॉन मतलब क्या होता है, ट्रिपलेट होता है। उसका क्या था, उस नॉर्मल पर्सन का क्या था, जीएजी था, जो ग्लूटामिक एसिड के लिए कोड कर रहा था। लेकिन जो म्यूटेटेड वाला था, मतलब जिसको सिकल सेल एनीमिया था, उसका कैसे था, उसका जीएजी से जीयूजी हो गया था, ए की जगह यू आ गया था, उधर जीयूजी हो गया था, इसलिए वो वैलिन के लिए कोड कर रहा था। इसके वजह से एक ही न्यूक्लियोटाइड में चेंज है, इसलिए पॉइंट म्यूटेशन उसका नाम। एसएससी में लिखा हुआ है कि इट इज एन आल्सो एग्जांपल ऑफ पीलियोट्रॉपी का भी आल्सो एग्जांपल है। और अगर केसेस अपन ने डिस्कस किए तो वहां पे एक लाइन सामने आ गई, सर ये तो सिकल सेल एनीमिया इज ऑटोसोमल रिसेसिव ये डिसऑर्डर है, एंड होता कभी है जब बोथ द पेरेंट्स आर एटलीस्ट कैरियर ऑफ द डिजीज। तो ये पूरा सिकल सेल एनीमिया इन डिटेल है, अच्छा खासा पूरा लेक्चर सिकल सेल एनीमिया पे ही डिनोटेड है, इसलिए एक बार रिवाइज करो सब नोट्स वगैरह, 3-4 पेज के ही नोट्स थे, ज्यादा एक्सप्लेनेशन था, इसलिए एक बार रिवाइज करो। ऐसी वीडियोस और ऐसी कंसेप्ट्स के लिए सब्सक्राइब करो चैनल को, तब तक के लिए ओके।